भारत के पास ऐसी ताकत आ गई है जिसने पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका, जापान और नाटो के 20 से ज्यादा देशों की नजर अब सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी है। वजह क्या है? चीन की वह बेहद खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल PL-15, जिससे पहले अमेरिका भी डरता था, लेकिन अब वही मिसाइल भारत के पास है, वो भी पूरी तरह से बिना कोई नुकसान हुए। ये घटना न केवल चीन की पोल खोल रही है, बल्कि पूरी वैश्विक सुरक्षा समीकरण बदलने वाली है। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही हुई टकराव की घटना में पाकिस्तान ने बड़ी भूल करते हुए चीन की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन उस मिसाइल ने पूरी तरह से फेलियर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत ने सिर्फ मिसाइल के मलबे को नहीं, बल्कि पूरी मिसाइल को जिंदा पकड़ लिया। ये बात सोचने वाली है कि कैसे भारत ने एक ऐसी मिसाइल को कब्जे में लिया जिसे चीन और अमेरिका दोनों ही बेहद खतरनाक मानते थे। PL-15 मिसाइल की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि अमेरिका ने अपने F-22 और F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को चीन के करीब तक नहीं भेजा। इसका डर सिर्फ इसलिए था कि अगर कोई विमान गिरा तो चीन उसकी तकनीक चुरा लेगा। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के पास वही टेक्नोलॉजी आ गई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देश इस तकनीक को समझने के लिए भारत के पास मदद मांगने लगे हैं। अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देश अब भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं ताकि वे इस PL-15 मिसाइल की गहराई से जांच कर सकें और चीन की कमजोरियों का पता लगा सकें। भारत के लिए यह मौका ऐतिहासिक है, क्योंकि अब वह न केवल अपनी रक्षा को मजबूत कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीति और सामरिक स्थिति को बेहद मजबूत बना सकता है। PL-15 मिसाइल की ताकत और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि इसे चीन ने अपने सबसे बड़े हथियारों में गिना है। लेकिन अब वही हथियार भारत की हथेली पर है। यह केवल एक मिसाइल कब्जा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सफलता है जिसने चीन के सामरिक बढ़त को चुनौती दे दी है। पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ चुकी है कि अगर भारत ने इस मिसाइल की तकनीक को अपने देश में विकसित कर लिया तो चीन की एयर डिफेंस और हवाई ताकत में भारी कमी आ सकती है। अमेरिका इसीलिए भारत को इस टेक्नोलॉजी के बदले भारी मूल्य देना चाहता है, चाहे वह उन्नत हथियार प्रणाली हो, गुप्त खुफिया सहयोग हो या अन्य सैन्य तकनीक। भारत के पास अब वह मौका है जिसकी कई सालों से उसे तलाश थी। सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक ताकत को बढ़ाने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बनने का। चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल अब भारत की रणनीतिक संपत्ति बन चुकी है और यह भारत की कूटनीति और रक्षा नीतियों को नई दिशा दे रही है। अगली बार जब चीन ताइवान के मुद्दे पर कोई कदम उठाएगा तो अमेरिका भारत की मदद से चीन के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकेगा। यह पूरी स्थिति चीन के लिए एक बड़ा झटका है और इस बात की गवाही देता है कि अब तक की वैश्विक ताकतों का संतुलन भारत के पक्ष में बदलने वाला है। भारत ने इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल कर न केवल अपनी वायुसेना को अकल्पनीय ताकत दी है, बल्कि वैश्विक रणनीति में भी एक नई कहानी लिखी है। अब वह केवल हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि खुद हथियार तकनीक के मामले में खुद मुख्तार बनने की राह पर है। चीन की PL-15 मिसाइल की जांच पड़ताल से पश्चिमी देशों को इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी कमजोरियों को सुधारने का मौका मिलेगा। भारत की इस उपलब्धि ने न केवल रक्षा क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत की है, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर भी एक शक्तिशाली रणनीतिक भागीदार बना दिया है। यह मिसाइल तकनीक भारत को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में मदद करेगी, बल्कि पड़ोसी देशों को भी स्पष्ट संदेश देगी कि भारत अब अपने सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखने के लिए पूरी तरह सक्षम है। पाकिस्तान और चीन की रणनीतियों को इस टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से चुनौती दी है। अमेरिका और उसके सहयोगी अब भारत के बिना अपनी एशिया पॉलिसी नहीं चला सकते। भारत के हाथ में इस मिसाइल के आने से उनकी रणनीति की धुरी अब भारत बन गई है। यही कारण है कि भारत को अब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं का भरोसेमंद साझेदार माना जाने लगा है। ये मिसाइल कब्जा भारत के लिए एक बड़े डिप्लोमेटिक हथियार की तरह है। भारत इसका इस्तेमाल अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है और वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी स्थिति को और मजबूती दे सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक जीत भी है। चीन के लिए यह घटना शर्मनाक तो है ही, साथ ही उसकी सैन्य ताकत की छवि पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। भारत ने इस मिसाइल कब्जे से साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी जगह बना चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। PL-15 मिसाइल का कब्जा इस दिशा में एक नया अध्याय है जो भारत की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अमेरिका को भी अब समझ में आ गया है कि भारत को हथियार देने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी बनाना है। इसलिए वे भारत के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करने और साझा करने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत की यह सफलता केवल रक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत अब हथियारों की खरीदारी से आगे बढ़कर खुद को टेक्नोलॉजी में भी मजबूत बनाना चाहता है। PL-15 मिसाइल के कब्जे के बाद भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। ये भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का प्रतीक है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पश्चिमी देशों ने भारत के साथ सहयोग की पेशकश की है। ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे वह अपनी सैन्य क्षमताओं को और अधिक विकसित कर सकता है।
भारत के लिए यह मिसाइल कब्जा एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे न केवल उसकी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका भी और प्रभावशाली होगी। अंत में कहा जा सकता है कि PL-15 मिसाइल भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बन गई है, जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकाई हैं। अब भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकेगा, बल्कि विश्व राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा। चीन की PL-15 मिसाइल दरअसल एक ऐसी एयर टू एयर मिसाइल है जिसे चीन ने अमेरिका की AIM-120 AMRAAM मिसाइल को टक्कर देने के लिए बनाया था। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर बताई जाती है और इसे AESA रडार से गाइड किया जाता है, जिससे यह दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकती है। चीन इसे J-2 जैसे फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करता है और इसे अपने सबसे बड़े हथियारों में गिनता है। लेकिन जब यह मिसाइल पाकिस्तान के हाथों भारत के खिलाफ फायर हुई और बुरी तरह फेल हो गई, तो चीन की पूरी दुनिया के सामने किरकिरी हो गई। भारत द्वारा इस मिसाइल को बिना डैमेज के रिकवर करना एक अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइलें आमतौर पर एक्सप्लोड हो जाती हैं या फिर जलकर खाक हो जाती हैं। लेकिन इस मामले में भारत को पूरी मिसाइल इंटैक्ट मिल गई, जिसका मतलब है कि मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्शन यूनिट, वॉरहेड और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारतीय वैज्ञानिकों के पास है। इससे DRDO और भारत की रक्षा एजेंसियों को चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझने और उसे कॉपी या काउंटर करने का बेहतरीन मौका मिला है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो भारत इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इससे भारत न केवल PL-15 की कमजोरियां उजागर कर पाएगा, बल्कि भविष्य में इससे बेहतर मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर सकेगा। और यही बात अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों को भारत के करीब खींच रही है। ये सभी देश अब भारत के साथ इस मिसाइल की तकनीकी एनालिसिस में शामिल होना चाहते हैं, ताकि चीन के भविष्य के प्लान्स को रोका जा सके। इस घटना ने एक और बड़ा संकेत दिया है। भारत अब सिर्फ एक रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उसने दुनिया को दिखा दिया है कि वो बड़े खेल का हिस्सा है और बड़ी रणनीति भी बना सकता है। आने वाले समय में PL-15 से जुड़ी यह घटना भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है, जहां वह सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता और सप्लायर भी बन सकता है। अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि PL-15 मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसका लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी था, लेकिन भारत में बरामद हुई मिसाइल में जो खामी पाई गई है, उसने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है। मिसाइल का इंजन ओवरहीट हो रहा था और इसका गाइडेंस सिस्टम बार बार टारगेट लॉस कर रहा था, जिससे यह साफ है कि चीन की दिखावटी ताकत असल में तकनीकी रूप से अधूरी है। अमेरिका अब इसी फेल मिसाइल को भारत के माध्यम से डिकोड करना चाहता है, ताकि वह अपने F-35 और B-21 जैसे हथियारों को चीन के खिलाफ और बेहतर बना सके। इसके साथ ही जापान और फ्रांस जैसे देश इस डेटा के बदले भारत को उन्नत एयरक्राफ्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम देने को तैयार हैं। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक टूल बन चुकी है, जिससे भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजी तक सीधी पहुंच बना रहा है। भारत की यह रणनीतिक सफलता न केवल चीन के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रही है, बल्कि वैश्विक पावर बैलेंस में भारत को पहली बार एक निर्णायक भूमिका में लाकर खड़ा कर रही है।